प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी की क्लासों के अंतर्गत आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि आप लोग महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। स्कूलों और महाविद्यालयों में काफ़ी अंतर देखा जा सकता है। महाविद्यालय में आकर विद्यार्थी अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू करता है। तो ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आज हम सबसे पहले भूगोल की सिलेबस और कोर्स स्कीम इंडिया एकेडमिक ईयर 2020-21 की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कौन कौन से पेपर है और उनके क्या क्या सिलेबस है। ज्योग्राफी के सिलेबस को विश्वविद्यालय द्वारा 3 भागों में विभाजित कर रखा है। नंबर 1, जिसे हम प्रथम पेपर कहते हैं, उसका नाम फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के नाम से पढ़ाया जाएगा और ये लगभग 75 नंबरों का होता है। सेकंड पेपर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण भूगोल का है और ये भी जो है 75 नंबर का है। तो तीसरा जो पार्ट है ज्योग्राफी का फर्स्ट ईयर के अंतर्गत वो है प्रैक्टिकल और ये 50 नंबरों का होता है। इस प्रकार से ज्योग्राफी के तीनों पार्ट मिलकर के 200 नंबरों के होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में पास करना होता जरूरी होता है। प्रथम पेपर फिजिकल ज्योग्राफी को 5 यूनिटों में विभाजित कर रखा है, जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। उससे पहले पेपर का क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार पेपर आता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है ज्योग्राफी का। तो उसमें प्रथम खंड के अंतर्गत इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न, जिसमें प्रत्येक इकाई से 2 लघु प्रश्न लेते हुए कुल 10 प्रश्न आते हैं। यानी कि पहली जो इकाई है, पहला जो खंड है, उसमें 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर हमें लगभग 20 शब्दों में देना होता है और ये क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार यानी कि पहला जो खंड है 10 नंबरों का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन को करना जरूरी होता है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन को करना जरूरी होता है, एक का 1 नंबर होता है। सेकंड जो खंड है पेपर का, उसमें इस खंड में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्न का हम उत्तर देते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों का होना चाहिए। इस प्रकार से जो 5 यूनिट सिलेबस में अभी हम चर्चा करेंगे, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और एक यूनिट से 1 क्वेश्चन करते हुए, यानी कि 5 यूनिट से 5 क्वेश्चन करने हैं हमें और एक क्वेश्चन का जो आंसर है लगभग 250 शब्दों में हम देंगे और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। इस प्रकार से जो खंड ब है प्रश्न पत्र का, वो 35 नंबरों का होता है। खंड से इस खंड में 4 प्रश्न वर्णनात्मक आते हैं। प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं जो सभी इकाइयों में दिए जाएंगे, किंतु प्रत्येक इकाई से 1 से अधिक प्रश्न नहीं होगा। यानी 2 प्रश्नों के उत्तर दिए जाने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हमें देना होगा और ये 30 नंबरों के होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है और ये यूनिट जो है 30 नंबर की होती है। तो इस प्रकार से जो
फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रथम खंड 10 नंबरों का होता है, जिसमें छोटे छोटे 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न को करना होता है। खंड 6 में प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए, यानी कि हमारा जो सिलेबस है 5 इकाइयों में बटा हुआ है, तो एक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए 10 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न एक इकाई से करना होता है, और हम 5 क्वेश्चनों का आंसर देंगे, और एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर का आता है। इस प्रकार से जो खंड ब है वो 35 नंबरों का होता है। खंड 6 के अंतर्गत 4 प्रश्न आते हैं, और हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक प्रश्न 15 नंबर का है। इस प्रकार से यह यूनिट 30 नंबर की होती है। इस प्रकार से 75 नंबरों का पेपर होता है, और जिसमें हमें जो है पासिंग मार्क्स के रूप में कम से कम 70 नंबर लाने होते हैं। अब हम इसके सिलेबस की चर्चा करते हैं, जो स्क्रीन पर आपके सामने है, पीडीएफ के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराया जा रहा है। तो प्रत्येक इसमें जो भौतिक भूगोल है, इसके प्रत्येक प्रथम यूनिट के अंतर्गत 5 चैप्टर है। उनमें नंबर 1 पहला है सौर मंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, कांट, जेम्स जीन्स एवं ओटो श्मिट की परिकल्पनाएं। दूसरा है पृथ्वी का आंतरिक संरचना एवं संगठन। तीसरा है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। चौथा चैप्टर है प्लेट विवर्तनी की। 5वां है समस्थिति का सिद्धांत, जिसमें प्राट और एरी के सिद्धांत है। और इस यूनिट का लास्ट जो चैप्टर है वो है पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जिसमें जॉली, कोबर और होम्स के सिद्धांत है। यानी कि जो प्रथम यूनिट है उसमें जो है 6 चैप्टर है जिन्हें हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में 5 चैप्टर है। उनमें नंबर 1 सेल यानी कि चट्टानें। दूसरा है अनाच्छादन और मृदा निर्माण। तीसरा है भू संचलन, पटल विरूपण, जिसके अंतर्गत हमें भ्रंश और वलन पढ़ने हैं। चौथा है भूकंप, और 5वां है ज्वालामुखी। ये इस तरह के चैप्टर है जिन जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी पिछली क्लासों में रहे हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। और इसमें इस प्रकार से यूनिट नंबर 2 के अंदर 5 चैप्टर है। यूनिट नंबर जो 3 है उसमें पहला चैप्टर है अपर्दन चक्र, जिसमें हमें डेविस और पेंक के अपर्दन चक्र के सिद्धांत पढ़ने हैं। दूसरा है नदीकृत शिलाकृतियाँ, यानी कि बहता हुआ पानी विभिन्न शिलाकृतियों को जन्म देता है अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से। तो कौन कौन सी शिलाकृतियों को जन्म देता है उनकी हम चर्चा इसमें करेंगे। दूसरा है काष्ठ शिलाकृतियाँ, यानी कि चूने वाले क्षेत्रों में किस तरह की शिलाकृतियाँ बनती है। ये शिलाकृति जो है भूमिगत जल के द्वारा बनती है। तीसरा है हिमानीकृत शिलाकृतियाँ, यानी कि जो ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है, ये बर्फ़ हमें देखने में स्थिर दिखाई देती है, लेकिन ये भी चलायमान रहती है और अपने साथ कंकड़ पत्थरों को काटते फाड़ते चलती है और विभिन्न शिलाकृतियों को जन्म देती है। 5वां चैप्टर है पवन द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ, और छठा है तटीय शिलाकृतियाँ, यानी समुद्र तट लगातार तटों पर टक्कर मारकर टकराता रहता है और विभिन्न शिलाकृतियों को जन्म देता है। यूनिट नंबर जो 4 है उसमें 8 चैप्टर है। उनमें से पहला है वायुमंडल का संगठन और स्थिरीकरण। दूसरा है सूर्य ताप और ऊष्मा बजट। तीसरा है तापमान। चौथा है वायुदाब और पवनें। 5वां जेट स्ट्रीम। छठा है वायु राशियाँ और वाताग्र। 7वां चक्रवात, जिसमें उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। और अगला है जलवायु का वर्गीकरण। ये जो है 8 चैप्टर चौथी इकाई के अंतर्गत है। ये और 5वां जो यूनिट है, 5वीं जो इकाई है उसके अंतर्गत है महासागरीय नीतल के उच्चावच। दूसरा चैप्टर है महासागरीय जल में तापमान व लवणता। तीसरा है सामुद्रिक धाराएं और ज्वार भाटा
चौथा है महासागरीय निक्षेप, और लास्ट जो चैप्टर है वो है प्रवाल भित्तियाँ, जिसमें मरे व डेली के अनुसार उसके प्रकार और उत्पत्ति। इस प्रकार से पांचवी यूनिट है 5 भागों में विभाजित है। फिजिकल ज्योग्राफी को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसकी जो 3 जो इकाइयां हैं वो भू आकृति विज्ञान की है, जियोमॉर्फोलॉजी की है, यानी कि भौतिक जो भूगोल है, जो हमारी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम भौतिक भूगोल के नाम से पढ़ेंगे। इसमें 3 यूनिट भू आकृति ज्योग्राफी की है और 1 यूनिट जलवायु विज्ञान की है, मौसम विज्ञान की, और 5वीं जो इकाई है वो है ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की। इस प्रकार से हमारा जो भौतिक भूगोल का जो सिलेबस है 3 भागों में 3 जो है पेपरों में विभाजित है। हालांकि यूनिट 5 है, लेकिन इसमें जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भू आकृति विज्ञान में को मिला करके भौतिक भूगोल का पेपर बनाया गया है, जिसे हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा की फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ही मूल ज्योग्राफी है। अगर विद्यार्थियों की समझ में ये पेपर आ जाता है तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले वो अपने पेपरों को देखें कि फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से पेपर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। उनमें पहले मैंने बताया था, एक बार पुनः बता देता हूँ। पहला पेपर भौतिक भूगोल के नाम से पढ़ा जाएगा, दूसरा पेपर पर्यावरण भूगोल के पढ़ा जाएगा, और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है प्रैक्टिकल का। जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक भूगोल को हम क्रम से एक एक चैप्टर लेते जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से पहले प्रथम यूनिट पढ़ाएंगे, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर तृतीय, फिर चौथी। इस प्रकार से हम 5 यूनिटों को क्रम से पढ़ाते जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें और 2021 में होने वाली एग्ज़ाम में आप पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठें, क्योंकि आपको महाविद्यालय स्तर का पहला एक्सपीरियंस होगा। ऐसी स्थिति में अगर आपके सारे पेपर क्लियर हो जाते हैं और बढ़िया परसेंटेज बनती है तो आप में आत्मविश्वास जागृत होता है और आप पढ़ाई के प्रति आपका लगाव बढ़ता है। और जब आप पढ़ाई करेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, तो आपके सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी आशा के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप महाविद्यालय में होने वाली ऑनलाइन क्लास और पीडीएफ के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन करते रहेंगे। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है। इस बीमारी से न केवल हमारा राज्य और देश लड़ रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व इस महामारी का सामना कर रहा है। और बहुत सारी वैक्सीन और टीका का निर्माण में कंपनी लगी हुई है। बहुत जल्दी ही वैक्सीन आने की संभावना है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो आपसे अनुरोध है कि आप जब बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगा करके निकलें। बाहर से आने पर पानी से हाथों को धोएं, समय समय पर सैनिटाइज हाथों को साफ करते रहें, 2 गज की दूरी का पालन आप करें। बहुत आवश्यकता होने पर ही घरों से बाहर जाएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। सब्जी और फल फ्रूट जो मार्केट से लेके आए उनको आप पानी से धोएं, धूप में सुखाएं, उसके बाद ही प्रयोग करें। और इस जानकारी को आप अपने आसपास में और पड़ोस में फैलाएं, नागरिकों को जागरूक करें। धन्यवाद।